नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। थोड़े दिन पहले मुझे दो तीन ट्रेडर्स के पास एक क्वेरी आई थी कि सर एक ईटीएफ है जिसका नाम है नेट फिट। क्या नाम है? नेट फिट ईटीएफ है। तो उसके बारे में कुछ बताया कि किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया जाए, क्या इन्वेस्ट किया जाए, क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये वीडियो प्रैक्टिकली मैं उसके बारे में एक रिव्यू बता रहा हूँ आपको, जो लोग ईटीएफ में इंटरेस्टेड है। और जो लोग नहीं जानते ईटीएफ के बारे में, मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। थोड़ा मैं आपको 2 मिनट में बता दूं कि ईटीएफ क्या होता है, जिन लोगों को अगर पता नहीं है। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट में बेसिक बता देता हूँ। ईटीएफ को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब जैसे म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप लोग 1,000 2,000 5,000 रुपए डालते हो, तो म्यूचुअल फंड मैनेजर क्या करेगा कि वही पैसा रिलायंस में, एचडीएफसी में, एसबीआई में, टाटा स्टील में डालेगा, राइट। उस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। समझ रहे हो। और मेरा पहले से म्यूचुअल फंड के ऊपर झुकाव ज़्यादा नहीं है। मैंने काफ़ी बार ऐसे वीडियो डाले हैं कि म्यूचुअल फंड के अलावा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट सोर्स है ईटीएफ, लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो लोग रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग एक फ्यूचर की सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए आप ईटीएफ चुनें। तो ईटीएफ में कैसा होता है, जैसे यहाँ पे मेरे पास कोई एक ब्रोकर का अकाउंट है, तो एक ईटीएफ यहाँ पे ओपन करता हूँ जिसका नाम है निफ्टी 20। तो मैंने सिर्फ निफ्टी 20 लिख दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अभी एक ही क्लिक से मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, मैं जब भी चाहूँ, जब मार्केट आवर्स में। मुझे यहाँ पे मिनिमम 175 रुपए का एक यूनिट है मेरे पास। जितने 5,000 डालू हर महीने, हर 15 तारीख को डालू, हर 6 महीने में डालू, जो भी हूँ, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी। कोई फॉर्म बॉर्म साइन नहीं करना है, किसी एजेंट को नहीं मिलना है, कोई इतना कमीशन वमीशन नहीं देना है। तो ये निफ्टी 20 जैसे ईटीएफ है, तो ये निफ्टी 50 के स्टॉक को फॉलो करता है। तो जैसे मैं ऐसा सोचूं कि मैं हर महीने 2,000 इसमें डालूंगा, तो मेरे 2,000 कट होके ये 50 स्टॉक में इन्वेस्ट हो जाते हैं, और जो निफ्टी 50 रिटर्न देता है वही रिटर्न मुझे मिल जाता है। तो ये तो एक एग्जांपल दिया कि ये ईटीएफ है, निफ्टी 50 को फॉलो करता है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे ईटीएफ होते हैं। अब जिन जो लोग ये पैसा तो बनेगा कि चैनल फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि मैंने मेरे रिटायरमेंट के लिए ऐसा प्लान किया हुआ है कि मैं टोटल 18 लाख के आसपास में ईटीएफ में डालूंगा, और हर महीने जब जब मेरे पास पॉसिबिलिटी होती है, तो मैं अभी 2 लाख डाल रहा हूँ। मैंने इसके वीडियोस बताए थे, लाइव पोर्टफोलियो भी मैंने आपको बताया था, जो अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। दूसरे वीडियो मेरे जाके देख लो। तो मेरा अभी तक का इन्वेस्टमेंट था इसमें, निफ्टी 20 में। और एक नया लॉन्च हुआ था माफेंग। तो माफेंग में क्या होता था कि यूएस की मेजर टॉप 10 कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनी, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उसमें मेरा पैसा जाता है। तो ये एक एग्रेसिव, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसमें भी पैसा डालने लगा। तो अब जो क्वेरी है, आज की क्वेरी है, वो क्या है कि सर नेट फिट के बारे में बताएं। नेट फिट करके एक ईटीएफ है। तो ये भी कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? निप्पॉन इंडिया ने ये लॉन्च किया हुआ है। 1 साल के ऊपर हो गया इसको लॉन्च हुए हुए। अब ये क्या करता है, इंडिया की जो टॉप 10 सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, उसमें पैसा डालता है। तो पहले एक झलक देख लेते हैं कि आप अगर उसमें पैसा डालोगे तो पैसा ये लोग इन्वेस्ट करेंगे ये सब 10 कंपनियों में। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक पेज ओपन करके रखा है, जैसे कि इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल, एम्फोसिस, एल&टी, माइंडट्री, कोफोर्ज एंड ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडिया में क्या हो रहा है कि अपने पास इतनी एग्रेसिव कंपनी नहीं है कि जो हम बोल सकते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट, जो फेसबुक, जो हम बोले कि एप्पल, इतनी एग्रेसिव कंपनियां नहीं है कि जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही है। अपनी कंपनियां प्योर आईटी कंपनी है और आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं, ठीक है, जो B2B सर्विसेज प्रोवाइड करती है ज्यादातर, ठीक है। फिर भी अब ये मैं ईटीएफ के बारे में बात कर रहा हूं। इसको ढूंढना कैसे है? आपके ब्रोकर अकाउंट में जाओ, आपके ब्रोकर अकाउंट में सिर्फ इतना लिखो नेट फिट, एक दो सेकंड, ये आ गया, देखो नेट फिट। अब नेट फिट है, उसका यूनिट अभी कितना चल रहा है? 32 के आसपास, देखो यहाँ पे दिख रहा है 32। तो 32 के डिनोमिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एक यूनिट 32 का है, ठीक है। तो जैसे ही आप एक यूनिट में भी पैसा डालते हो, तो वो सीधा ये 10 आईटी कंपनी में पैसा लगा देगा। तो ये उसकी खूबी है। अब इसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, क्यों इन्वेस्ट करो। देखो मेरे हिसाब से इन लोगों ने क्या किया हुआ है, आप एक चीज देखो कि इंफोसिस से लेके मैंने ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज नाम तो बता दिए, पर यहाँ पे वेटेज है कि इन जो अगर आप इसमें 100 रुपए डालोगे तो 100 रुपए के 25 रुपए इंफोसिस में जाएंगे, बाकी के 23 रुपए टीसीएस में जाएंगे,
बाकी के 9 रुपए जाएंगे टेक महिंद्रा में, बाकी के 9 रुपए जाएंगे विप्रो में, फिर 8 रुपए जाएंगे एचसीएल में, फिर 5 रुपए जाएंगे एम्फोसिस में। तो ये जो कंपनी की हिस्ट्री है, जो कंपनी की कैपेबिलिटी, उसके हिसाब से वेटेज हुआ है। तो ये जो दो कंपनी है इन्फोसिस और टीसीएस, उसमें ही करीबन 50% का वेटेज दे दिया है। वो भी एक बहुत अच्छी बात है, जो भी फंड मैनेजर ने इसको डिजाइन किया है अच्छी तरह से डिजाइन किया है। बाकी का 10% टेक महिंद्रा में क्वालिटी के हिसाब से किया हुआ है। अब इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं पर्सनली, तो मेरा व्यू पॉइंट यही होगा कि मैं एग्रेसिव ग्रोथ चाहूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरा एक इन्वेस्टमेंट है निफ्टी 20 करके ईटीएफ में, जो निफ्टी 50 को फॉलो करता है। फिर एक है माफेंग करके, ठीक है, कि जो यूएस की टॉप 10 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये भी एग्रेसिव ग्रोथ है। अब मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया जिसको मैं बोलता हूँ नेट फिट करके। तो अब मुझे इंडिया में से एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए आईटी कंपनियों में से, टॉप आईटी कंपनियों में से, टॉप 10 आईटी कंपनियों में से, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। अब इसका फायदा क्या है, मुझे क्या लग रहा है कि जो एक ये माफेंग करके ईटीएफ है, उसके साथ ही मैं नेट फिट को कंपेयर कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 10, 15 या 20 साल है, ये यूएस कंपनियों के लिए और इंडिया की आईटी कंपनियों के लिए भी बहुत ही अच्छे रहेंगे। भले इन लोगों ने जितना रिटर्न दे दिया, चाहे कि टीसीएस की बहुत बड़ी स्टोरी है हमारे पास, इन्फोसिस की बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं मानता हूं कि और भी बड़ी स्टोरी आने वाली है नेक्स्ट 10, 15, 20 सालों में, जिस तरह से पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और आईटी सेक्टर पे डिपेंड हो रहा है। तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, फ्यूचर का कोई प्लानिंग करना चाहते हो, और अगर आप ईटीएफ में पैसा डाल रहे हो, तो देखो निफ्टी 50, निफ्टी जो 20 है ना, वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट हो गया कि इसमें 50 स्टॉक में डाइवर्सिफाई हो रहा है। ठीक है, माफिंग में मैंने एग्रेसिव कर लिया। अब एक और चीज में मैं थोड़ा पैसा डाइवर्सिफाई करके डालूंगा, वो है नेट फिट करके। ठीक है, तो थोड़ा आप एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हो कि आपका पैसा बड़े अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न है, तो मैं डेफिनेटली मानूंगा कि जितने भी हमारे पास ईटीएफ है, उसमें से नेट फिट एक वन ऑफ द बेस्ट निकल के आ रहा है, और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। कम से कम आपके पोर्टफोलियो का आप 20% तो उसमें करके रखो। 20-25% भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप थोड़े एग्रेसिव हो तो ज़्यादा भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये रिटायरमेंट प्लानिंग है। शायद आप उसको 10-20 साल तक छूओगे नहीं, जैसे मेरा प्लान है कि मैं उसको 25 साल तक ये पैसे को छूने वाला नहीं हूँ। तो आप देखोगे कंपाउंडिंग में मुझे कितना फ़ायदा होगा, मेरा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मेरी जो कैपिटल है, जैसे मैंने 18 लाख डाला है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 3-4 करोड़ बन जाए। ये मैं मिनिमम एक एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। पर अगर एग्रेसिव रिटर्न मिला तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग का पावर होता है कि इसमें मिरेकल भी हो जाएगा। तो ये ईटीएफ मैं उन लोगों के लिए रेकमेंड करता हूँ कि जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा एग्रेसिव ग्रोथ और ट्रस्टेबल ग्रोथ चाहते हैं। मुझे यहाँ पे इतना हाई रिस्क लग नहीं रहा है, क्योंकि जो भी कंपनी का वेटेज के हिसाब से इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो वेटेज बहुत ही अच्छा है। जैसे कि 50% से सीधा इन्फोसिस और टीसीएस में ही आ गया। अब कुछ लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर 50% इन लोगों ने टीसीएस और इन्फोसिस को दे दिए, तो हम डायरेक्ट इन्वेस्ट क्यों नहीं कर सकते? देखो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात बहुत अलग है, आप कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी वैलिड है कि डायरेक्ट मैं टीसीएस इन्फोसिस में पैसा क्यों ना डालूं। पर यहाँ पे मैं एक रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ, एक पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं रहा हूँ। शायद आपका एक्टिव इन्वेस्टमेंट में भी ये स्टॉक्स हो सकते हैं, तो उसको अपनी तरह से बढ़ने दो। यहाँ पे रिटायरमेंट में हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो उसको मैं पैसिव बोलता हूँ। इसलिए इसको ईटीएफ को भी एक पैसिव इन्वेस्टमेंट बोला जा सकता है। ठीक है, तो वो भी आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाओ, सीधा आपको मिल जाएगा ये नेट फिट करके। सीधा आप एक ही क्लिक से बाय सेल कर सकते हो। जब भी आप विड्रॉ करना चाहो तो 24 घंटे में पैसा भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर किसी को ईटीएफ के बारे में क्वेश्चन हो तो मेरे दूसरे वीडियो जाके देख लो, या तो मुझे आप ईमेल या व्हाट्सअप भी कर सकते हो। मैंने फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस सब कुछ दिया हुआ है। और पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट भी यूज़ कर लेना है, एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर लेना है। 1-1.5 लाख रुपए का कोर्सेज फ्री रखे हैं, और बाकी भी काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाएंगे अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से सीरियसली आगे बढ़ना है कोचिंग के व्यू पॉइंट से। तो जिन लोगों ने ये क्वेरी पूछी थी उसके लिए भी थैंक यू। आप लोगों को भी कुछ जानने को मिला होगा और दूसरे लोगों को भी जानने को मिला होगा। ऐसे मुझे क्वेश्चन पूछते रहना, वीडियो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।